Hello dear students, subscribe the channel and touch the bell icon for notification. Today, we shall start the next part of the lesson, shown in the title of this video. Before watching this video, please read your lesson from your textbook. Okay, now, let's start. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन डस्ट ऑफ स्नो और इसे बहुत ही ब्यूटीफुली कुछ सर्टेन आई थिंक 8 लाइंस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपको एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए यूज किया है कि भाई जनरली क्या होता है ना, हम अपनी लाइफ में कुछ चीजों के लिए एक धारणा बना लेते हैं। हमारे लाइफ में बहुत सुपरस्टिशंस है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ ऐसा बात कर रहे हो अच्छा सा या कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो एंड somebody sneezes एट दैट टाइम, कोई छींक देता है तो हम क्या बोलते हैं, भाई इसने छींक दिया अब काम नहीं होगा, राइट। होता ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे साथ पर्सनली ऐसे बहुत बार हुआ है कि कुछ मैं बोलती हूँ, सामने वाला छींक देता है और काम बहुत अच्छा होता है। तो ये धारणा है, सुपरस्टिशन है आपके दिमाग में कि भाई ऐसा कुछ होता है, कुछ बैड जो बोलते हैं ना हम कि कुछ गलत चीजें आप लिंक कर देते हो किसी के साथ, नेगेटिव चीजें लिंक कर देते हो कि छींकना इज नेगेटिव अगर आप कुछ अच्छे काम के लिए जा रहे हो। सिमिलरली, अगर कोई काली बिल्ली, एक ब्लैक कैट जो है आपका रास्ता काट लेती है और आप अगर उस रास्ते से गुजर जाओ तो कुछ गलत होगा। अरे भाई ये क्या बात हुई, राइट। ब्लैक इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, राइट, एंड ब्लैक कैट्स आर ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो उसका क्या काम था भाई, वो तो जनरली जा रही थी अपनी जगह से। अब आपने एक क्या करा, उसके साथ धारणा जोड़ दी है कि भाई एक काली बिल्ली रास्ता काट के जाएगी तो आपके साथ कुछ गलत होगा। तो ये सोच छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने एज नेगेटिव जो है जोड़ ली है कुछ चीजों के साथ। इसी के ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ब्यूटीफुली अपना आइडिया सामने रखा कि उनके हिसाब से ये सब चीजें जो है वो सही हैं, या फिर क्या सच में ऐसा होता है कि आप जो नेगेटिव सोचते हो कि इसके साथ ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लैक क्रो देखते हो, ब्लैक ही होता है क्रो, जब आप क्रो देखते हो, कौवा देखते हो, तो हम उसको जोड़ते हैं विद अ सिंबल ऑफ डेथ, राइट। हम बोलते हैं ना कि जब किसी अनफॉर्चुनेटली अगर हम किसी को, हमारी फैमिली में कोई चला जाता है, वी लॉस्ट समबडी वेरी स्पेशल, तो हम क्या करते हैं, हम किसी ना किसी एक बोलते हैं ऑस्पिशियस डे पे कुछ अच्छा बनाते हैं और हम वो क्रो को खिलाते हैं, राइट, क्योंकि हम क्रो को सिंबलाइज करते हैं फॉर डेथ। सिमिलरली, एक ट्री होती है जिसे आप कहते हो हैमलॉक ट्री, जो बहुत पॉइजनस होती है। तो हम हैमलॉक ट्री को कभी भी पॉजिटिव वे में यूज नहीं करते, हम बोलते भाई ये बहुत पॉइजनस है, तो दिस इज रिलेटेड टू समथिंग नेगेटिव। तो ये सारी चीजें क्या सच में ऐसा ही होता है कि भाई अगर ये दिख जाए, क्रो दिख जाए, हैमलॉक ट्री दिख जाए, तो कुछ ना कुछ गलत होगा। इसी पे बेस्ड बहुत ब्यूटीफुली रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोएम लिखी है जिसका मतलब है डस्ट ऑफ स्नो। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि भाई डस्ट ऑफ स्नो में जो पोएट हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सिमिलरली, हम एक प्रॉपर समरी देखेंगे इस पोएम की एंड एट द एंड आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चंस सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विथ the introduction of our poet Robert Frost, and then we will move to our poem Dust of Snow. Clear? All right. तो ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये लिखी गई है हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ही इज अ ब्यूटिफुल poet. So Dust of Snow is a beautiful short poem written by Robert Frost. Very nice poet he is, and same way उन्होंने अपनी poem में proof किया है Dust of Snow. Robert Lee Frost was born on March 26, 1874, and he died on January 29, 1963. Was an American poet. ये क्या थे, एक अमेरिकन पोएट। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर पता होना तो अच्छी बात होती है पोएट की, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो हमें पता है भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है, उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मास्टरपीस लिखा है विच इज व्हाट, अ डस्ट ऑफ स्नो। लेट्स सी भाई कि ये डस्ट ऑफ स्नो है क्या, व्हाट इज that particular thing which the poet wants us to see, understand, and what is that he wants to convince us, right? चलिए देखते हैं what is the poem all about. So the poem says, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree.
हैमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस सा ट्री है, तो यहां पे बोल रहे हैं कि भाई जो हैमलॉक ट्री है उस पे स्नो होगा। ठीक है, सपोज ये जो पोएट हैं वो कहीं ऐसी जगह पे गए थे जहां पे स्नोइंग हो रही है एंड देयर अ हैमलॉक ट्री इज प्रेजेंट। अब हैमलॉक ट्री पे स्नो है, बर्फ है। ठीक है, अब उस ही हैमलॉक ट्री से एक क्रो जो है या तो उस पे उड़ के ऑलरेडी बैठा होगा और उससे एकदम से उड़ के जा रहा होगा, या फिर हो सकता है वो सडनली जब पोएट उस पेड़ के नीचे से जा रहे थे, हैमलॉक ट्री के नीचे से जा रहे थे, तभी क्रो जो है वो उस पे बैठा, जिसकी वजह से जो स्नो है उसकी डस्ट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, डस्ट धूल की बात भी नहीं है। डस्ट का मतलब है जो स्नो है, बर्फ है, उसके जो अंश गिरे, स्नोफॉल हुआ, उसको हमने यहाँ डस्ट की तरह, सॉरी पोएट ने यहाँ पे डस्ट की तरह सिग्निफाई किया है, राइट। तो हमें यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं जा रहा था, क्रो ने क्या किया, उसने हैमलॉक ट्री पे जो स्नो थी वो मेरे ऊपर गिरा दी। अब देखो यहां पर क्रो भी आपने बोला नेगेटिव के साथ लिंक्ड है, आपने बोला यहाँ हैमलॉक ट्री भी नेगेटिव के साथ लिंक्ड है, तो भाई दो दो नेगेटिव हो गए तो कुछ तो गलत होने वाला है, राइट। तो यहां सबसे पहले ग्लॉसरी में देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। हैमलॉक इज अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। हैमलॉक ट्री जो होते हैं उसमें छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स होते हैं एंड इट इज वेरी पॉइजनस ट्री। एंड रूट का मतलब अभी हम देखेंगे, अभी हमने देखा नहीं पैराग्राफ, क्लियर। हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued का मतलब क्या है, held in regret। यानी यहां पर पोएट बोल रहे हैं कि जैसे ही क्रो ने हैमलॉक ट्री पे प्रेजेंट स्नो मेरे ऊपर गिरा दी, वो किसी भी कारण से गिराई हो, उसी वक्त पोएट के जो मूड है उसमें चेंजेस देखने को मिले उनको। दिस हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उनके हार्ट में, उनके दिल में जो मूड उस वक्त चल रहा था, जो उनकी जो बोल सकते हो सिचुएशन थी उस वक्त, जो भी सोच चल रही थी, उसमें एक बहुत ही चेंज आया। क्या वो चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्सपेक्टेड क्या है, नेगेटिव होगा, बट क्या बोल रहे हैं पोएट आगे, एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा लिया कुछ हिस्सा, किसका, ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो दिन मेरा खराब हो गया था, जो दिन में मैंने रिग्रेट यानी पछतावे में मैंने पूरा दिन बिताया, उस दिन का एक पार्ट इस इंसिडेंट ने बचा लिया, सेव कर लिया। यानी कि ये जो इंसिडेंट हुआ है क्रो का स्नो को गिराना मेरे ऊपर, वो भी हैमलॉक ट्री से, ये मेरे लिए नेगेटिव नहीं था बल्कि बहुत पॉजिटिव चीज हुई। भाई जो पूरा दिन मैंने बर्बाद किया, वेस्ट किया इन रिग्रेट, उसका सम पार्ट जो है सेव हो गया। यानी कि जो दिन मैं बोल सकता हूं इस पूरे दिन का जो अच्छा पार्ट था वो यही था कि भाई जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। तो इट इज बेस्ड ऑन योर थिंकिंग, या आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को ऑलरेडी सोच लेते हो कि भाई अब तो नेगेटिव होगा ही, तो भाई होगा ही। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नेगेटिव किया था, आप उस एनर्जी के साथ गए थे, इसीलिए कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। बट ऑन द अदर हैंड आप अगर पोएट की बात से सहमत हो जाओ और आप ये चीज सोच लो कि भाई कोई चीज सिंबलाइज नहीं करती नेगेटिव को, इट्स ऑन यू कि आप उस चीज को किस तरीके से लेते हो। क्लियर? तो हमेशा अगर कोई ऐसी चीज आपको देखने को मिलती है जहां पर कोई ना कोई सुपरस्टिशन जो है जुड़ा हुआ है कि भाई ऐसा हुआ तो कुछ नेगेटिव होगा ही होगा, डोंट टेक इट एज इट इज, उसे वैसे ही एक्सेप्ट मत कर लो। जस्ट सी कि आपके साथ क्या हुआ एंड देन काइंड ऑफ मेक अ नोशन अबाउट इट। ठीक है, तो एक प्री कंसीव्ड नोशन यानी कि पहले से ही जो सोच बनाई जाती है ना, वो मत रखो, बल्कि पहले एक्सपीरियंस करो। आपके लिए जैसा एक्सपीरियंस रहा ना वैसे उसको ट्रीट करो। क्लियर? तो ये पोएम बहुत ही ब्यूटीफुली समझाती है इस थॉट को। ऑल राइट, तो दिस वॉज द पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.